हे एवरीवन, वेलकम टू विधि वार्ता, योर गाइड टू अंडरस्टैंडिंग लॉ एंड राइट्स। मैं हूं आशीष और आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्राइम के कानूनी पहलुओं पर। हम समझेंगे क्राइम को, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम एंड प्रिंसिपल ऑफ मेंस रिया। ये एजेंशियल्स हैं क्राइम के, और एजेंशियल्स को समझना इसलिए ज़रूरी है, तभी हम एडवांस कंसेप्ट्स को समझ पाएंगे जब हम क्राइम के एजेंशियल्स को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे कि क्राइम का मतलब क्या है ना। तो ये क्राइम वर्ड है, ये ओरिजिनेट हुआ है लैटिन वर्ड क्राइमिन से। इसका मतलब होता है एक्यूजेशन और फॉल्ट, है ना। सो एक्यूजेशन और फॉल्ट होता है इसका मतलब। और क्राइम क्या होता है? एक एक्ट या ओमिशन होता है। एक्ट मतलब कोई कृत्य, ओमिशन यानी कि कोई काम ना करना, विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड पनिशेबल बाय द स्टेट, है ना। जिसको कि लॉ जो है वो प्रतिबंधित करता है और जिसके लिए सजा भी होती है। एक्ट का मतलब होता है कोई कृत्य करना, ओमिशन मतलब ना करना। एक्ट क्या है? आपने किसी को स्टैप कर दिया, किसी को चाकू मार दिया, किसी के घर में थेफ्ट कर दिया, चोरी कर दी, या किसी का मर्डर कर दिया, दैट इज एन एक्ट विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। नेक्स्ट इज ओमिशन, यानी कि किसी काम को करने से रोकना या किसी काम को ना करना इज ओमिशन। जैसे कि अगर कोई डॉक्टर की जो ड्यूटी है दैट इज टू ऑपरेट अ पेशेंट, बट अगर कोई डॉक्टर ऑपरेशन करने से मना कर देता है, सो दैट इज एन ओमिशन विच इज प्रोहिबिटेड बाय द लॉ। सो इसके लिए उसको पनिशमेंट भी मिलेगी। सो दिस इज अ क्राइम। ठीक है, तो अभी हमने समझा क्राइम को। और जो क्राइम होती है वो इफेक्ट करती है पीस को, सिक्योरिटी को, मॉरल फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी को। यानी कि जब भी कोई क्राइम होता है तो उसमें समाज में डर का माहौल, भय का माहौल पैदा होता है ना। तो इसीलिए कोई भी क्राइम होता है ना, ये किसी पर्सन या किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं होता है, बल्कि इट इज अगेंस्ट द सोसाइटी, अगेंस्ट द स्टेट, है ना। तो लीगल डेफिनेशन को समझेंगे अभी क्राइम की, कि क्राइम की एक्चुअली कोई सिंगल यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है क्राइम की, है ना। सो ब्लैकस्टोन के अकॉर्डिंग क्राइम क्या है? एन एक्ट कमिटेड और ओमिटेड इन वायलेशन ऑफ अ पब्लिक लॉ, फॉरबिडिंग और कमांडिंग इट, है ना। तो ये अभी हमने पीछे भी समझा था कि कोई भी ऐसा कृत्य करना या फिर ऐसे काम को ना करना जो कि लॉ के अधीन प्रतिबंधित हो और जिसके लिए कोई सजा हो। लॉ जिसे करने के लिए आपको कहता है, अगर आप वो नहीं करते हो तो भी वो एक अपराध होता है ना। सो अगर आसान शब्दों में समझे, सो एक ऐसा कृत्य, एक ऐसा काम जो जिसके लिए कानून आपको सजा देता हो, वो कंसीडर होता है क्राइम की तरह, है ना। तो अभी हमने जो भी पीछे समझा उसको बुलेट पॉइंट्स में अगर समझे तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं क्राइम के? कानून के द्वारा प्रतिबंधित होता है, सोसाइटी के लिए हार्मफुल होता है, बताया था ना कि वो किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं होता है बल्कि पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट होता है। यानी कि अगर एक्स वाई का मर्डर कर देता है, सो दिस इज नॉट अ रॉन्ग कमिटेड अगेंस्ट वाई और वाईज फैमिली, इट इज अ रॉन्ग कमिटेड अगेंस्ट द होल सोसाइटी, अगेंस्ट द होल स्टेट, है ना, अगेंस्ट द होल नेशन। दैट्स वाई इसको क्या, जब भी आप क्रिमिनल केसेस देखोगे तो वो हमेशा स्टेट वर्सेज द एक्यूज्ड होगा, है ना। नेक्स्ट इज क्राइम्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू लीगल पनिशमेंट्स। क्राइम में हमेशा कोई ना कोई लीगल पनिशमेंट, सजा होगी। दंडिक मामले जो होते हैं वो क्राइम में आते हैं ना। क्राइम जो है वो दंडिक मामलों को कहते हैं। इट मस्ट इन्वॉल्व बोथ फिजिकल एंड अ मेंटल एलिमेंट। सो ये जो फिजिकल और मेंटल एलिमेंट वाली चीज़ है, ये अभी हम आगे समझेंगे। क्राइम के एसेंशियल्स को जब समझेंगे, क्राइम के एलिमेंट्स को जब समझेंगे, तो उसमें जो फिजिकल और मेंटल एस्पेक्ट है दैट इज वेरी क्रुशियल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और क्राइम जब भी होगा तो क्या होगा? जो स्टेट होगी, जो सरकार होगी, वो इसका ऑफेंड करने वाले को, इसके ऑफेंडर को क्या करेगी? सजा देगी, उसको प्रोसिक्यूट करेगी। तो ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्राइम के। नेक्स्ट हम समझेंगे एजेंशियल्स ऑफ क्राइम को। सो एजेंशियल में सबसे पहले कि एक ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, यानी कि इंसान होना चाहिए, एक पर्सन होना चाहिए, ना कि कोई एनिमल या कोई नेचुरल फोर्स, है ना। अभी क्राइम कोई इंसान ही तो कर सकता है, कोई पर्सन कर सकता है, या कोई कंपनी कर सकती है, विच इज बीइंग ऑपरेटेड बाय द पर्सन्स और बाय द ह्यूमन बीइंग्स, और नॉट बाय एनी एनिमल। यानी कि अगर आज कोई कुत्ता किसी को काट लेता है तो आप पुलिस में जाकर या कोर्ट में जाके उसके अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कानून की नज़रों में कुत्ता इस काम को नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता उसको आगे समझेंगे। सो अ डॉग कैन नॉट कमिट अ क्राइम, देयरफॉर इट वोंट बी कंसिडर्ड एज अ क्राइम, है ना। वहाँ पे ह्यूमन बीइंग का होना बहुत जरूरी है। या फिर अगर कोई अर्थक्वेक आ जाता है, कोई फ्लड आ जाती है, सो दैट इज अ नेचुरल फोर्स, अगेन दैट इज नॉट अ क्राइम बिकॉज ह्यूमन बीइंग इज नॉट इन्वॉल्व देयर। ठीक है, नेक्स्ट इज मेंसरिया। मेंसरिया जिसे दुराशय भी कहते हैं। दिस इज द मेंटल एस्पेक्ट ऑफ द क्राइम। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, आगे चल के हम दुराशय के सिद्धांत को भी समझेंगे। सो मेंसरिया क्या होता है? द गिल्टी माइंड और इंटेंट टू कमिट अ क्राइम। यानी कि जब आपने किसी चीज को सोच कर किया हो, इंटेंशनली किया हो, नोइंगली किया हो, नेग्लिजेंटली किया हो, दैट इज मेंसरिया। सो मेंसरिया इज नो वेयर डिफाइंड इन द बीएनएस। इसको बीएनएस में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, बट बीएनएस के अंदर बहुत सारे सेक्शंस हैं जहां पर मेंसरिया की जगह दूसरे टर्म्स यूज हुए हैं जो मेंसरिया को रिफर करते हैं, है ना। सो वो हम आगे समझेंगे। नेक्स्ट इज एक्टस रियस, यानी कि द गिल्टी एक्ट, या फिर एक ऐसा एक्ट, एन एक्ट विच इज प्रोहिबिटेड बाय द लॉ इज एक्टस रियस। एक्टस मीन्स एक्ट, रियस मीन्स प्रोहिबिटेड बाय द लॉ, यानी कि एन गिल्टी एक्ट विच इज अनलॉफुल ओमिशन। ठीक है ना। एंड नेक्स्ट इसमें कोई इंजरी या हार्म होना बहुत जरूरी है। कोई भी इंजरी या हार्म होना बहुत जरूरी है, तभी उसको क्राइम माना जाएगा, है ना। एंड नेक्स्ट इज पनिशमेंट, कि देयर मस्ट बी अ लीगल पनिशमेंट, है ना। कई बार क्या होता है कि कोई एकदम नया क्राइम हो जाता है, उसके लिए कोई लीगल पनिशमेंट्स नहीं होती है। इस एस्पेक्ट को हम बाद में समझेंगे, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट इज मेंस रिया एंड एक्टस रियस। ठीक है,
सो एक्टस रियस होता है गिल्टी एक्ट, सो ये होता है फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द क्राइम, है ना। सो इसमें कोई एक्शन होता है या ओमिशन होता है जिसकी वजह से क्राइम होता है, ठीक है। जैसे कि मर्डर कर दिया, सो मर्डर से क्या होगा, इट्स अ कॉज ऑफ डेथ, अगर डेथ हो जाती है किसी बंदे की, दैट इज एक्सेस रियस, एक्टस रियस। चोरी चोरी कर लेना, चोरी करके आप क्या करोगे, यू विल मूव द थिंग्स फ्रॉम द हाउस, और जहां से भी आपने चोरी करी, सो दैट इज एक्टस रियस, दैट इज द फिजिकल एस्पेक्ट कि आपने किसी के घर में गए, वहां से उनका कीमती सामान उठा के चले गए, दैट इज एक्टस रियस। किसी को चाकू मार दिया, दैट इज एक्टस रियस। किसी को थप्पड़ मार दिया, दैट इज एक्टस रियस। सो द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द क्राइम इज एक्टस रियस। नेक्स्ट इज मेंस रिया। अभी मेंस रिया इज द मेंटल एस्पेक्ट, यानी कि इंटेंशन, किसी काम को करने का आपको नॉलेज था, उसके कॉन्सिक्वेंसेस का आपको नॉलेज था, और फिर आपने जानकर वो काम किया हो, नोइंगली अगर आपने वो काम किया, सो दैट इज इंटेंशन, है ना। अब इंटेंशन क्या होती है, किसी के दिमाग में होती है, तो इसको समझना ही सबसे मुश्किल है। दैट इज वाई मेंस रिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ द क्राइम। सो दुराशय के सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है। सो ये रिप्रेजेंट करता है मेंटल स्टेट ऑफ द माइंड को, है ना। स्टेट ऑफ द माइंड को बताता है कि जब अक्यूज्ड है, यानी कि जो अभियुक्त है, जब उसने उस अपराध को किया, उस समय पर उसकी मानसिक स्थिति क्या थी, है ना। सो बिना मेंजरिया के देयर कैन बी नो क्रिमिनल लाइबिलिटी, है ना। नेक्स्ट लिखा है एक्सेप्ट इन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंसेस। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या होती है, यानी कि कुछ अपराध ऐसे भी हैं जहां पर मेंजरिया के बिना भी सिर्फ एक्टस रियस करने से ही आपको अपराधी मान लिया जाएगा। सो दोज आर द ऑफेंसेस विच आर एक्सेप्शंस टू मेंजरिया, वो हम बाद में समझेंगे। अभी हम मेंजरिया को समझने वाले हैं, विच इज द मेंटल एस्पेक्ट ऑफ द क्राइम। और यहाँ पर हम क्या समझेंगे कि मेंटल स्टेट क्या थी किसी अपराधी की, उसका दुराशय था या नहीं था, है ना। एंड यहाँ पे नेक्स्ट लाइन लिखिए कि विदाउट मेंजरिया देयर कैन बी नो क्रिमिनल लाइबिलिटी, यानी कि अगर आपका दुराशय नहीं था, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं बनती है। सो देयर इज अ वेरी पॉपुलर मैगजिम इन द इंग्लिश कॉमन लॉ विच इज एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मैंसिट्रिया, विच मीन्स एन एक्ट इटसेल्फ इज नॉट एन ऑफेंस अंटिल इट इज डन विद अ गिल्टी माइंड, यानी कि जब तक आपने कोई भी कृत्य दुराशय के बिना नहीं किया है, तब तक वो अपराध नहीं माना जाएगा। सो इसका उदाहरण आप ऐसे ले सकते हैं कि रिसेंटली एक क्रिकेट मैच में एक ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को सर पे चोट लगने से उनकी डेथ हो गई थी, तो क्या उस बॉलर को सजा होगी? नहीं। देर इज नो क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर द बॉलर बिकॉज देर वॉज नो मेंजरिया इन्वॉल्व। जब उसने बॉल को फेंकी तो उसने बॉल को उसे जान से मारने के इरादे से नहीं फेंका था, है ना, तो यहाँ पे मेंजरिया नहीं था, ठीक है, इसलिए हेंस देयर विल बी नो क्रिमिनल लाइबिलिटी। ऐसे ही एक और फेमस लीगल मैक्सिम है विच इज टॉली इन कैपेक्स। टॉली इन कैपेक्स मीन्स कोई भी चिल्ड्रन हु इज अंडर द एज ऑफ 7, यानी 0 to 6 ईयर्स के बीच में जो बच्चा है, ही इज नॉट कैपेबल ऑफ कमिटिंग अ क्राइम, है ना, क्योंकि ये माना जाता है कि उनका दिमाग जो है इतना विकसित नहीं होता है कि वो दुराशाई दिमाग में ला सके, अपने मन में दुराशाई ला सके। तो अगर गलती से कोई 6-7 साल का बच्चा पिस्टल को चला देता है और अपने साथी को मार देता है, सो वो बिना किसी गिल्टी माइंड के किया गया है, बिना किसी दुराशय के किया गया है, हेंस दिस विल बी कंसीडर्ड एज, I mean, there is an actus reus, but there is no mens rea. Hence, there will be no criminal liability. So, मेंस रिया क्यों इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि मेंस रिया से ही हमें पता चलता है कि जो क्राइम है वो जानकर किया गया है, नोइंगली किया गया है, या फिर एक दुर्घटना मात्र थी, है ना। ये भी इंश्योर करता है कि जो क्रिमिनल जस्टिस हो रहा है, आपको जो न्याय दिया जा रहा है, वो सिर्फ उसी को दिया जाए जिसने कि इसे दुराशय के साथ किया हो, है ना। हर किसी को नहीं दिया जाए। अगर किसी से गलती से अपराध हो गया है तो उसे सजा नहीं मिलेगी। एंड इट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ प्रिंसिपल एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मैंसिट्रिया, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि एन एक्ट इटसेल्फ इज नॉट एन ऑफेंस अंटिल इट इज डन विद अ गिल्टी माइंडसेट, ठीक है। अब ये अभी मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि मेंजरिया जो है वो कहीं पर भी बीएनएस में डिफाइंड नहीं है। सो उसकी जगह मेंजरिया की जगह क्या टर्म्स यूज हो रही होंगी, इंटेंशन, डेलिब्रेट एम और पर्पस टू कमिट एन एक्ट, यानी कि जानबूझकर कोई कार्य किया जाए, है ना, तो उसको इंटेंशन बोलेंगे, और वो आपको उस चीज़ का कॉन्सिक्वेंसेस का नॉलेज था, तो वो क्या हो जाएगा, मेंजरिया माना जाएगा। नॉलेज मीन्स अवेयरनेस दैट वंस कंडक्ट इज लाइकली टू कॉज हार्म, यानी कि आपको ज्ञान है, आपको पता है, आप भली भांति जानते हो कि मेरे इस कृत्य को करने से दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचेगा। नेक्स्ट इज रेकलेसनेस, है ना, यानी कि आपको पता है कि इस काम से नुकसान हो सकता है, लेकिन फिर भी आप लापरवाही करते हो उस काम को करने में, है ना, तो दैट इज रेकलेसनेस। नेग्लिजेंस इज फेलियर टू टेक रीजनेबल केयर और प्रिकॉशंस। जो भी रीजनेबल केयर और प्रिकॉशंस आपको लेनी चाहिए, अगर आपको नहीं ले रहे हो, जैसे कि आपको गाड़ी चलाते हुए आपको पता है कि रीजनेबल केयर और प्रिकॉशंस क्या है, कि सपोज उस रोड पर, उस हाईवे पर 40 की स्पीड से चलना, है ना, 40 की स्पीड से चलना इज द स्पीड लिमिट, एंड यू आर ड्राइविंग योर व्हीकल एट 100 किलोमीटर पर आवर, सो दैट इज अ नेग्लिजेंस। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, सो इसको भी मेंजरिया ही माना जाएगा।